हेलो माय डियर स्टूडेंट। हम लोग स्टार्ट करते हैं 7.3 का जो है पहला लेक्चर है। बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन एकदम इजी क्वेश्चंस है। स्टार्ट करते हम लोग। अब जो हम लोग पढ़े हैं उसी के ऊपर एरिया ऑफ सेक्टर है, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, इसके बारे में ही क्वेश्चन है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया देखो यहाँ पर, सेक्टर सेक्टर ऑफ द सर्कल। अगर ये हमारा सर्कल है, सर्कल है तो अगर दो रेडियस से ये क्या बन जाता है हमारा जो एरिया ऑफ जो है सेक्टर। ये माइनर सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है। इसका नाम हम कैसे लिख सकते हैं माइनर सेक्टर का? ओ डैश क्या लिखोगे? पी एम क्यू। ये हमारा क्या माइनर सेक्टर है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऐसा लिख सकते हो। या माइनर सेक्टर का कभी कभी नाम भी पूछता है, एकदम इजी जो है इसका नाम भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? ये माइनर सेक्टर है हमारा। और मेजर सेक्टर हमारा क्या है? देखो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। मेजर सेक्टर हमारा क्या, ओ लिखना हमको जो है, ओ लिखोगे। उसके बाद क्या आएगा? ओ के बाद पी बी क्यू, पी बी क्यू, इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर, यानी बड़ा वाला सेक्टर हो गया। ठीक है। पूरे सर्कल के अंदर जो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? पूरा सर्कल हमारा आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको जो है। आगे बढ़ते हम लोग, यही सेक्टर का फार्मूला निकालना है हमको, इसी सेक्टर का फार्मूला निकालना है। और ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? ये जो लाइन है उसको क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। अभी आगे देखो यहाँ पर दिया डायग्राम एक दिया हुआ है हमारे पास, उसका जो हमको क्या लिखना है? टाइप्स ऑफ आर्क। माइनर आर्क हमारा कौन सा है? माइनर आर्क हमारा क्या है? ओ डैश क्या है? ओ लिखोगे। मीजर ऑफ द आर्क, मीजर ऑफ द आर्क लिखना। आर्क क्या? ए एक्स बी, ए एक्स बी ये जो है हमारा क्या माइनर आर्क है, ए एक्स बी। और ये हमारा क्या है? ए वाई बी हमारा क्या है? मेजर आर्क है। ये माइनर है, ये मेजर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मेजर आर्क। समझ में आया क्या? मेजर आर्क। और इसका मेजर कितना? ये हमारा अगर 100 है, 100 ये है, तो पूरा सर्कल कितना होता है बेटा? पूरा सर्कल 360। 360 में से 100 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारा जो है? 260 आ जाएगा। तो मतलब ये 100 है हमारा मेजर, और ये कितना है? 260 है। आ गया समझ में? दोनों को जब प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? पूरा 360 आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब आगे हम लोग बढ़ते जो है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। अब यहाँ देखो, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, उसके फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू क्या? पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। मतलब रिलेशन क्या है, जो रेशियो क्या बनता है? एरिया ऑफ सर्कल अब क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और 360 पूरा सर्कल हमारा, तो ये क्या होता है? थीटा। 1 2 3 4, जो चार चीज दिया उसके अंदर हम लोग निकालना रहता। कभी कभी कुछ भी आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा तो सेक्टर निकाल दो, एरिया ऑफ सर्कल बोलेगा तो सर्कल निकालो, थीटा बोलेगा तो थीटा निकालो। फार्मूला यही रहने वाला है। आगे समझ में? अगला लेंथ ऑफ आर्क है हमारा। लेंथ ऑफ आर्क आपको बताया कि भाई लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है कि अगर कोई सर्कल है, अगर कोई क्या है? सर्कल है ये हमारे पास अगर, तो ठीक है, तो ये जो पोर्शन रहेगा, पोर्शन ये हमारा जो ये पोर्शन जो है, इसको सपोज हमको निकालना है, ये पोर्शन हमको निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये पोर्शन जो हमारा है, ये पोर्शन को हम क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ आर्क। क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ आर्क। समझ में आया क्या? लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब क्या है? सरकमफरेंस। लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, 2 पाई आर का मतलब क्या है? सरकमफरेंस का फार्मूला है। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास सरकमफरेंस कभी दिया है तो डायरेक्ट हम लोग ये लिख सकते हैं। और इसी फार्मूले से क्या बन रहा है हमारा जो है? लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन क्या? सरकमफरेंस। लेंथ ऑफ आर्क का एक फार्मूला और है, लिख के रख लो। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या है? लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। वो आगे आएगा तो बताता हूँ आपको। आ गया हमारा क्वेश्चन, एकदम इजी सॉल्व, ज्यादा कुछ बेसिक नहीं, सिर्फ 2 फार्मूले पे पूरा चैप्टर, पूरा एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर डालेंगे। एकदम मजेदार है, एकदम इजी है, और एकदम जो है इजी सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ हमारे पास, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, दिया क्या है वो लिखो, गिवन डाटा, हाफ मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा आपको।
और सिर्फ फार्मूला लिखे फिर अगेन हाफ मार्क्स मिल गया आपको, वैल्यू पुट कर दोगे फिर अगेन हाफ मार्क्स, एकदम इजी है। अभी देखो स्टार्ट करते हम लोग, क्या दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है हमारा, एक सर्कल दिया हुआ है, उसका रेडियस कितना हो ध्यान में रख लो। उसका एक सर्कल हमारा जो है, तो ये हमारा एक सर्कल हो गया। सर्कल में हमारे पास क्या दिया हो ध्यान में रख लो, क्या रखा है कि रेडियस उसका 10 सेंटीमीटर, रेडियस जो है उसका कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस मतलब यहाँ से जो है ये हमारा जो है ये सेंटर हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। मीजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 54, मतलब जहां पर डिग्री दिया है, मतलब आंख बंद करके क्या लिख दोगे आप, थीटा लिख दोगे। मतलब हमारे पास थीटा दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हम देखो हमारे पास ये ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, तो मतलब ये हमारा थीटा कितना 54 है, थीटा हमारा कितना है 54। आप यहाँ पर क्या लिख दो, थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 54, ये हमारा 54 डिग्री है। तो थीटा सबसे पहले आ गया हमारा, जहां पर भी डिग्री दिखेगा टेंशन लेना ही नहीं, समझना है बुझना नहीं, डायरेक्ट क्या लिख दोगे, थीटा लिख दोगे, हो गया। अब हमारा रेडियस, जो बेचारा रेडियस है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, रेडियस 10 है, तो आर भी हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर। आ गया इतनी समझ में बात। अब क्या करोगे जो है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है बेटा, यही एरिया ऑफ सेक्टर है। ये जो ये चीज है हमारा, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, ये पोर्शन हमको निकालना है बस। समझ लो आप जो है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब केक देखे हो ना, केक, केक का जो है, जो फर्स्ट टाइम कट होगा, और जो क्या करेगा, हीरो जो है, हीरोइन जो है किसको खिलाएगी, हीरो को खिलाएगी बेटा, वही वाला पीस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। समझ गया क्या बात। जो बाकी हम लोग जो खाएंगे वो कौन सा रहेगा, वो जो ये माइनर सेक्टर है, और जो बचा वाला जो हम लोग को मिलेगा खाने को, वो कौन सा हो जाएगा बेटा, जो है मेजर सेक्टर। माइनर कौन खा रहा है, इंपॉर्टेंट लोग खा रहे। चलो बेटा वो तो खा चुके, अब आगे हम लोग बढ़ते, ठीक है। और पाई की वैल्यू दिया है हमारे पास, पाई की वैल्यू 3.14 दिया हुआ है। अब जो दिया रहेगा बेटा उसी के बेस पे हमको सॉल्व करना है, जो दिया हमको वही सॉल्व करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो एकदम अब हमारे पास सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, जो है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर क्या दिया हुआ है वो हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फार्मूला लिखोगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, फार्मूला याद है, ठीक है, अब भी याद करवा देता हूँ। थीटा लिखना सबसे पहले, अपॉन 360 लिख देना, थीटा लिखोगे, अपॉन में क्या लिखोगे 360। और ये किसके अंदर बना हुआ है बता दो बेटा, जो है किसके अंदर बना हुआ, सर्कल। सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब सबकी वैल्यू इतना लिख दिए हाफ मार्क्स, इतना लिख दिए हाफ मार्क्स। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला क्या, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 54 है, ये 360 है, इंटू पाई 3.14 है, आर बेटा हमारा दिया हुआ 10 का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, 54 ऐसे ही लिखे हमने, 360 लिख दिए, इंटू 3.14 इंटू क्या हो जाएगा 100। आ गया समझ में। अब देखो एक एक चीज हमको लोग को कट करना है देखो 3.14 को 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे, एकदम इजी मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, 3 ऐसे लिख दिए, 2 जीरो बड़े प्यार से लगा देना है। अब क्या करोगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दो, मतलब इसका झमेला ही खत्म हो गया, इसका झमेला खत्म होगा। मतलब कितना आ गया बेटा, जो है 54 अपॉन, कट भी कर सकते हो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब ये कितना हो गया, ये आ गया इतना, समझ गया। अब इसको कट करना है हमको, इसको हमको क्या कट करना है, अब इसको कट करोगे हम लोग, जो है कट करना है, सबसे पहले इसको कट करो, ये एक 360 है,
अब यहाँ से 2 से अगर कट करोगे 360 पूरा सर्कल है, तो जब 2 से कट करोगे कितना आएगा 180। ध्यान में याद ही करके रख लो कितना आता है 180 आता है जब 2 से कट करोगे। अब इसको जब कट करेंगे तो 157 आता, अगर पॉइंट वाला रहता तो कितना आता जो है 1.57। कट करोगे इतना ही आएगा, याद करके रख लेने का। हो गया। अब ये पॉइंट नहीं था इसके लिए इतना है। अब ये बेचारा जो 314 है 340 एक ही बार कटता, अब ये दोबारा कटेगा नहीं, इसको छेड़ना ही नहीं। अब ये हो गया हमारा। अब हमको इसको कट करना है। 9 के टेबल में दोनों आएगा, हाँ आएगा। 9 6 कितना होगा 54 हो जाएगा। 9 2 कितना हो गया बेटा जो है 18 हो गया। अभी इसको 2 से कट कर सकते हो, 2 से कट करोगे 2 1 2 और ये 0 2 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, अभी देखो ये कटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। हमारे पास बचा गया है अपॉन में 10 है और 3 बचा है और कितना है 157 है। अब हम क्या करेंगे 157 का 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1 किसका क्या करोगे 157 का जो है 3 से मल्टीप्लाई करना है। 157 का बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, 157 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वो जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो आप लोग कर सकते हो खुद से, समझ में आया क्या। 157 का क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई। देखो यहाँ 1 आ गया जो है 157 का जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कितना आएगा 471, कितना है हमारा जो है 471, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख क्या देंगे जो है 471। क्या आ गया हमारा 4 आया 7 आया 1 आया। अब इतना देखो ध्यान में रखो 471 है अपॉन 10 है। अब इसका एकदम टेंशन ही नहीं लेना है, कितना आएगा इसको जो है सिर्फ एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट 47.1 ये हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना मतलब क्या करोगे यहाँ पे 0 लिखना, लिखो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर। आ गया समझ में बेटा कैसे सॉल्व की हमने जो है, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखोगे एरिया ऑफ, आंसर हमारा जो है आंसर है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको बेटा हमको क्या करना, आंसर को हाईलाइट कर दो। एकदम इजी मेथड में बेटा आपको मैं बताया हूँ, एकदम इजी मेथड से मैं बता दिया आपको। ये हमारा आंसर हो गया जो है, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम है क्या वो बोलो बेटा। एकदम मजेदार क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया। मेथड भी एकदम इजी आपको बताया हूँ, ठीक है। आपको बताया कि भाई ये जो 3.14 कितनी बार में कटता है, 2 से एक ही बार कटेगा। उसके बाद 157 आएगा, वो प्राइम नंबर है, वो अब कटेगा ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। मीजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल दिया है, देखो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे सेंटीमीटर तो आपको पता है। मीजर ऑफ द आर्क जब भी बोलेगा तो मतलब क्या दिया हुआ है आपके पास जो है थीटा ही है, वो थीटा दिया 80 डिग्री। जहां पर डिग्री दिया मतलब अभी आपको पता है क्या है, वो बोल दो जल्दी से कमेंट करके जो है कितना आएगा जो है। और रेडियस उसका कितना दिया बेटा 18 दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, क्या निकालना हमको, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। क्या निकालना हमको, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। एकदम इजी हम लोग सॉल्व करेंगे। एक जो है सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, फिगर बनाना हो तो अच्छी बात है, बना लोगे तो ठीक है, बना लेंगे तो और अच्छी बात है हम, ठीक है। हमारा ये फिगर जो है बन गया। क्या दिया है आपके पास वो ध्यान में रखो, सर्कल दिया है, सर्कल का थीटा दिया हुआ है, सर्कल का थीटा है हमारे पास जो है। मतलब ये देखो यहाँ से लेकर ये रेडियस हो गया, ये जो है हमारा रेडियस हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा जो है, थीटा हमारे पास है, थीटा दिया हुआ है 80 डिग्री। डिग्री जहां है टेंशन लेना नहीं, आंख बंद करना, थीटा लिख के लिख देना है। तो ये हमारा आ गया जो है 80 डिग्री हो गया। अब रेडियस दिया हमारे पास आर, रेडियस किसको लिखते हैं सेंटीमीटर आर।
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जो ये हमारा आर है, क्या निकालना हमको, लेंथ ऑफ आर्क। पाई की वैल्यू भी दिया है 3.14, पाई की वैल्यू भी है 3.14। हमको क्या निकालना, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क क्वेश्चन मार्क। उसको एल भी लिख सकते हो, सिर्फ आप एल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एल भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, एल क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हमारा क्या है, लेंथ जो है, लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला, दो फार्मूला है बेटा। अभी यहाँ पर क्या, लेंथ ऑफ आर्क किस में बनता है, पेरीमीटर में बनता है। जैसे एक कोई वायर है, कोई सर्कल है, सर्कल में अगर एक छोटा सा हिस्सा हम कट करेंगे, वो हमारा लेंथ ऑफ आर्क है। राउंड सर्कल यानी बैंगल्स समझ लो, चूड़ी जो है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा, यानी कि हमको ये निकालना है, मतलब ये पोर्शन हमको निकालना है। तो क्या करोगे, थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होता है 2 पाई आर। ये ध्यान में रखने का, जब भी लेंथ आएगा तो 2 पाई आर, 2 पाई आर मतलब पेरीमीटर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू दिया है, हाँ 80 हो गया। अब यहाँ पे 360 हो गया, इंटू 2 हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 है, इंटू क्या है आर, आर हमारा कितना 18 है। समझ गया। अब 18 दिया है, एकदम इजी है, देखो सॉल्व करना है। ये जीरो को जीरो से कट कर दिए, कट कर दिए, हो गया। अभी मैं आपको क्या बताया था, ये जो है 153.14 कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो सबसे पहले ये याद करके रख लो, इसको कट कर दो, कट 8 से ये भी कट रहा है, मगर मैं क्या बोला 3.14 को पहले एक बार उड़ा दो, इसको उड़ा, वैसे 18 से ये भी कट रहा है, 18 टू जा कितना होगा 36, लेकिन मैं आपको बोला पहली बार इसको उड़ाओ। एक कितना हो जाएगा ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 8 जा क्या हो जाएगा 16, इसको उड़ाओगे तो 1.57। इतना समझ में आ गया। अब इसका काम खत्म, इसके इससे जो है अब लास्ट में क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना, बाकी इसको छेड़ना नहीं है। अब देखो ये 18 है, 18 ये भी गया, चले गया बेचारा 18। अब बचा गया हमारे पास, सब तो खत्म हो गया बेटा, कुछ नहीं बचा है। अब देखो यहाँ पर 8 टू जा क्या हो गया, या मल्टीप्लाई करोगे अगर 2 से इसको, तो भी वही आएगा 3.14 आ जाएगा। फिर अगर मल्टीप्लाई करोगे, या तो इसको क्या कर दो है, देखो इसका ही मल्टीप्लाई फिर से कर देता हूँ, 8 इंटू या 16 कर लो, वो भी एक ही बात हो गई। और यहाँ 8 लिखा और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैं 2 का 1.57 के साथ। ठीक है, तो कितना आएगा, उतना ही आएगा, 8 इंटू कितना आएगा 3.14। अब आपको क्या करना है, 3.14 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो आप लोग मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बेटा कमेंट कर देना, कितना आएगा, 3.84 को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया क्या। यहाँ पर देखो कितना आएगा, 3.14 को जो है, 3 पॉइंट जो है हमारा क्या दिया 14, 3.14 को जो है, देखो ये हो गया हमारा 3 आएगा, पॉइंट है 14 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना हमको, 8 के साथ, कितना हो जाएगा 25 पॉइंट कितना आएगा 25 आएगा, और क्या आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, लेंथ ऑफ आर्क के लिए कितना आएगा, ये आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब ये हमारा आंसर आ गया, बस हो गया खत्म, काम खत्म हो गया है, काम खत्म। जो है हमको क्या करना, आंसर को अगर हाईलाइट कर देंगे और अच्छी बात है। समझ गया किस तरह सॉल्व किया हमने, जो है ये क्वेश्चन एकदम इजी हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते। रेडियस ऑफ द सेक्टर दिया है, देखो ध्यान देना जरा, एकदम इजी क्वेश्चन है। सर्कल पहले क्या, सब में जो है सर्कल का काम है, ये हो गया हमारा सर्कल, सर्कल दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ हमको जो है
रेडियस दिया हुआ है, रेडियस हो गया ये, दूसरा रेडियस ये हो गया, ये बन गया हमारा सेक्टर। अब देखते क्या पूछा है। रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल दिया, रेडियस दिया बेटा, रेडियस जो है आर की वैल्यू दिया है 3.5 सेंटीमीटर, हो गया। और क्या दिया, लेंथ ऑफ आर्क दिया, अभी आपको बताया था लेंथ ऑफ आर्क पर एल से लिख सकते हो या लिखना हो तो पूरा लिख दो, टाइम जैसे रहेगा उसी करना जो है। लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, आर्क इज इक्वल टू क्या है, एल, कितना हमारा जो है 2.2 सेंटीमीटर, मतलब ये पोर्शन दिया है और हमारे आर दिया है, मतलब आर इज इक्वल टू 3.5 दिया, हो गया। अब फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, क्या निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर हमको निकालना है। ए से लिख सकते हो उसको, किससे लिख सकते हो, ए से लिख सकते हो, ये हमको निकालना है। समझ में आया क्या? अभी सॉल्व करते हम लोग, फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का, सॉल्व कर देंगे हम लोग। देखो यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास जो है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, एक फार्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू क्या है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब हमको क्या करना, जब लेंथ ऑफ आर्क दिया है तो एक फार्मूला और है, लेंथ ऑफ आर्क क्या है, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2, लेंथ ऑफ आर्क है इंटू क्या, रेडियस अपॉन 2। जब भी लेंथ ऑफ आर्क दिया तो ये फार्मूला लगा, मार्क्स उतना ही मिलने वाला है, तो हमको ज्यादा जो है झमेला पालना नहीं है। लेंथ ऑफ आर्क इंटू क्या, रेडियस अपॉन 2 यहाँ पर। अब देखो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, लेंथ ऑफ आर्क हमारा कितना है 2.2 इंटू आर, आर हमारा कितना 3.5, अपॉन में क्या है 2 है, 2 से इसको बेटा कट कर दो, कितना आएगा 1.1 आया, 1.1 इंटू क्या आएगा 3.5, बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, वो आया हमारा आंसर। एरिया ऑफ क्या है, सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 35 का 11 से मल्टीप्लाई करना, कैसे करोगे, 11 5 जा 55, कैरी कितना आएगा 5, 11 3 जा 33 हो जाएगा, 33 जो है में 5 को प्लस कर दो, कितना आएगा, ये 8 हो गया हमारा, 38 हो गया, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कितना है 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गया, एकदम मजेदार, बाकी कोई टेंशन लेना नहीं है। सॉल्व हो गया, 3 नंबर मिल गया, 3 नंबर के लिए भी आ सकता है, 2 नंबर के लिए भी आ सकता है। आ गया समझ में, इस तरह हमारा ये आंसर हो गया, और इसको हम लोग बेटा क्या करते हैं, खत्म कर देते। कुछ प्रॉब्लम है क्या बेटा, समझ में आया तो एक बार लाइक जरूर कर देना, कमेंट भी करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, मजा आ रही है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, दम नहीं है। रेडियस ऑफ द सर्कल दिया है बेटा, रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग, चलो बना लेते हैं। कितना दिया हुआ है, ये तो सर्कल नहीं है, तू चले जा बेटा। एरिया ऑफ सर्कल हमको बना लेना है, एरिया ऑफ सर्कल जो है ये तो एलिप्स है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल हमको लेना है, एरिया ऑफ सर्कल हमारा ये बन गया, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल हमारा हो गया है। अभी देखो बेटा इसमें क्या दिया हुआ ध्यान में रख लो, एरिया ऑफ सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करोगे, इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका जो है रेडियस दिया हुआ है, ये हो गया हमारा रेडियस एक, दूसरा क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, ठीक है। रेडियस आर दिया हुआ है, कितना है आर, 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल इज, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज, एरिया ऑफ सेक्टर दिया, मतलब ये पूरा एरिया दिया है हमारे पास, क्या दिया हमको, पूरा एरिया दिया है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्टर कितना, 100 सेंटीमीटर, कितना है 100 सेंटीमीटर है, 100 है सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मतलब ये पूरा दिया है, मतलब ये पोर्शन पूरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, कितना है ये 100 दिया हुआ है,
ये वाला पोर्शन हमको निकालना है। एकदम इजी बेटा, किसमें से माइनस करोगे, पूरे सर्कल में से ये हिस्सा निकाल दो। आपको बताया था ये जो क्या इंपॉर्टेंट हिस्सा है केक का, कौन खाता है आपको मालूम, ये तुम्हारा वाला हिस्सा निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पर जो है हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर जो है सेक्टर, ये हमको निकालना है। एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर लेंगे बेटा, पहले किसमें से सॉल्व करोगे वो बता दो। ठीक है, क्या करना हमको जो है, देखो पूरा सर्कल दिया है, सर्कल में से क्या करोगे, माइनस करोगे। एरिया ऑफ जो है हमको क्या निकालना है, सेक्टर तो पहले ये दिया है, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो। एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर देना आपको, जो है एरिया ऑफ जो है ये निकालना है। एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, समझ में आया क्या, एक साथ भी हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ क्या निकालोगे, सर्कल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल जो है हमारे पास कितना दिया हुआ है, 100 सेक्टर, हमको ये निकालना है। आर की वैल्यू हमारे पास कितना है, आर की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो पाई की वैल्यू कितनी, 3.14। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर हमारा जो है 10 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 100। अभी लास्ट टाइम बताया था आपको, अगर 0 0 रहेगा तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट क्या करोगे, 314 लिख दोगे, 2 0 लगा दिए, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब हमारा आंसर कितना आया, 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकाले बेटा, ये हम एरिया ऑफ सर्कल, क्या निकाले, एरिया ऑफ सर्कल हमारा निकल। अब हमको क्या निकालना, मेजर सेक्टर निकालना, एकदम इजी है। क्या लिखोगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, किसमें से किसको माइनस करोगे भाई, सर्कल में से ये हिस्सा ले लेना है। तो ये क्या आएगा हमारा, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल है माइनस क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये क्वेश्चन, ये आपको देखो ये 1 मार्क्स के लिए भी आता है, ये दोनों चीज दिया रहेगा, डायरेक्ट माइनस करने के लिए आएगा। यहाँ पर इस फॉर्म में दिया, एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन ऐसा भी आता है 1 मार्क्स के लिए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देना है, 314 लिखना, माइनस कितना ये दिया हुआ हमारे पास, माइनस कर दो 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आ गया समझ में बेटा, वो बोलो आया है समझ में कि नहीं आया है, बोल दो। ठीक है, ये देखो ये हमारा जो है एरिया ऑफ क्या हो गया, मेजर सेक्टर हो गया। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, एकदम इजी। कुछ प्रॉब्लम है क्या, बोल दो जो रहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अगले सॉल्व करते अगला क्वेश्चन हम लोग। मजा आ रही है, एकदम इंटरेस्टिंग है, सिर्फ फार्मूले पे छोटा छोटा कैलकुलेशन, बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है। ठीक है, डरना नहीं इसके बारे में, और एकदम इजी कैलकुलेशन से आपको बता रहा हूँ। देखो एरिया ऑफ सेक्टर फिर दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर सेम क्वेश्चन सब चल रहे, जो अभी आप पढ़ लियो बस वही रहने वाला। एरिया ऑफ सेक्टर है, ये देखो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, डायग्राम बना दे रहा हूं। देखो क्या दिया हुआ है, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है। अब हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस इज 15, रेडियस दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। और देखो आगे क्या बोला, एरिया ऑफ सेक्टर भी दिया हुआ है, एरिया जहां पर स्क्वायर लगे रहेगा मतलब वो क्या है, सर एरिया है। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये पूरा हिस्सा दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कितना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये पोर्शन आपको दिया है, ये पोर्शन आपको दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, क्या निकालना है आपको, लेंथ ऑफ आर्क। एकदम इजी बेटा, एक लाइन में सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, एक लाइन में सॉल्व करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क एल, ये क्वेश्चन मार्क है,
ये क्वेश्चन में बेटा एक लाइन में सॉल्व करेंगे, सिर्फ फार्मूले को जरा से एक बार ध्यान दे दो बेटा। दो फार्मूला तो आई है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क जब भी बोलेगा तो हमारे पास फार्मूला है रेडीमेड। क्या फार्मूला हमारे पास, रेडीमेड फार्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता ही है। लेकिन बेटा जब लेंथ ऑफ आर्क दिया तो क्या लगाओगे, देखो यहाँ पर दिया लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क हमको निकालना, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क इंटू क्या, रेडियस अपॉन 2। रेडियस है कि हमारे पास है, रेडियस भी है, टेंशन ही खत्म हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेंथ ऑफ आर्क इंटू क्या है, रेडियस अपॉन 2, ऐसा लिखो या डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, एल इंटू आर अपॉन 2 शॉर्टकट। ये अब देखो हमारे पास बेटा कितना दिया है, सेक्टर दिया हुआ है, सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर है ना, एरिया ऑफ सेक्टर 30 है, तो ये लिख दिया 30, ये हो गया हमारा 30। एल हमको हमारे पास है कि नहीं है, अब भी निकालता हूँ बेटा, ये देखो ये हो गया, एल निकल रहा है फटाफट एकदम। देखो यहाँ पर 30 अपनी जगह पर, ये नीचे है, ये बेचारा ऊपर गया, ये नीचे आया, ये हो गया सॉल्व। ये गया 0 0 3 2 जा 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एल, यानी क्या आएगा हमारा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। आ गया समझ में, हो गया सॉल्व, 2 नंबर 3 नंबर फिक्स हो गया, फिक्स हमारा बेटा हो गया, हमारा जो है फिक्स हो गया। आ गया समझ में, इस तरह ये हमारा जो है आंसर हो गया और इसको हमने सॉल्व कर लिया। कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो बोलो बेटा। कितना हो जाएगा ये, 3 2 जा कितना आ गया हमारा, ये 6 जो है कितना, देखो ये क्या हो गया, 0 से 0 कटा, 2 था यहाँ पर हमारे पास जो है, अभी देखो 30 दिया है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू 13 है। अच्छा बेटा रेडियस हमारा 15 है, मैं 10 लिख दिया बेटा, वो कोई बात नहीं है, हो जाता है, हो जाता है, जोश में ऐसा ही होता है। ठीक है बेटा देखते चलना, नहीं तो जोश में क्या होगा, गड़बड़ा जाता है मामला। ठीक है ये हो गया हमारा, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा क्या 15 है, टेंशन नहीं है 15 है, कोई बात नहीं है बेटा। ये जो है हमारा 0 था, ये 15 1 जा 15, 15 2 जा कितना हो जाएगा 30, 2 2 जा 4, बस इतना ही करना रहेगा, बस ज्यादा टेंशन नहीं। थोड़ा जोश में देखते चलना है हमको कि क्या क्या दिया हुआ है। ये आ गया 4 सेंटीमीटर, समझ में आया क्या, इस तरह हम लोग ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एकदम इजीली हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है टोटल जो है हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखो ये हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ये लेक्चर में, उसके बाद जो अगले लेक्चर की तरफ जाएंगे। ठीक है देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अब ये तो मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क भी कर सकते हो। ठीक है मगर बता देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है, दिया हुआ डायग्राम भी बना हुआ है, बहुत अच्छा आदमी है बेटा, कितना 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है रेडियस, आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। और बेटा क्या दिया हुआ, मीजर आर्क एम बी एन, एम क्या है, एम है, और क्या है बी ए एन है, ये दिया हुआ 60, ये गलत दिया है, ये गलत है, 60 दिया है तो 68 कैसे, ये 60 है, तो हमारे पास ये दिया हुआ है रेडियस, गिवन में लिख लो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गया। अब मीजर आर्क एम बी एन इज इक्वल टू 60 है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो मीजर एंगल, मीजर एंगल क्या होगा, एम ओ एन, क्या आएगा, एम है ओ है एन है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ओ एन इज इक्वल टू मीजर आर्क एम बी एन। आपको बताया हूं सेकेंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में क्या बताया था, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। तो ये हमको मालूम पड़ गया बेटा, ये कितना हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो थीटा आ गया वो 60 आ गया। ठीक है ये या तो 68 वहां पर गलत होगा, या तो मैं 60 लेके सॉल्व करता हूँ तो 68 नहीं रहेगा। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल निकालना एकदम इजी हम लोग निकालेंगे, और दूसरा क्या निकालना, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर, एकदम इजी क्वेश्चन है, चिंदी क्वेश्चन है बेटा। ठीक है
देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ हमारे पास, सॉल्व कर ले रहे हम लोग जो है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या रहेगा, पाई की वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है। पाई की वैल्यू नहीं दिया तो नहीं दिया तो हम अपने मन का ले लेंगे, ठीक है। एरिया एरिया ऑफ सर्कल, आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। एक चीज पहला ये निकालना है, दूसरा ये निकालना है, तीसरा ये निकालना है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ बेटा मैं, ठीक है। दूसरा क्या निकालना हमको जो है, पहला ये निकालना है, दूसरा हमारे पास जो है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना बी एन, और मेजर सेक्टर भी निकालना है। एरिया ऑफ क्या आएगा, ओ डैश एम सी एन। क्लियर है। अभी देखो एक एक चीज हम लोग निकालेंगे। पहला हमारा निकालना हमको जो है एरिया एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला, जल्दी कमेंट कर दो बेटा, क्या कर दो, कमेंट कर डालो या बोल दो जल्दी से। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू देखो कुछ नहीं, मतलब हम क्या लेंगे 22/7, 22/7 इंटू आर। आर हमारा कितना बेटा 7 है, 7 का स्क्वायर है। ये 7 से कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 14, 7 2 14 और 1 कितना होगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक काम हमारा खत्म हो गया। एरिया ऑफ सर्कल ये हमारा निकल गया, पहला हमने निकाल लिया, 1 मार्क्स फिक्स हो गया हमारा। अब दूसरा निकालते हैं बेटा हम लोग। दूसरा क्या निकालना, एरिया ऑफ ओ डैश एम बी एन, एम है बी है एन, मतलब क्या है ये एम बी एन क्या हमारा माइनर सेक्टर है। माइनर सेक्टर निकालना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 है इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है हमारे पास कितनी है बेटा, जो है 60 है, तो 60 को रख देता हूँ, 360 लिखा। अब बेटा पाई की जगह पे क्या रखेंगे 22/7, लेकिन जरूरत क्या है बेटा, क्यों हैरान हो रहे हो, यहाँ पर हमारे पास रेडीमेड है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमने रेडीमेड निकाल दिया है, कितना निकाला 154। तो बेटा लिख दो ना, ज्यादा नंबर हमको नहीं मिलेगा, तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाने का, जो रेडीमेड है उसको रेडीमेड वहां रखने का। ये 0 से चले गया, 0 हो गया। अब क्या करोगे, जो है इसको कट कर दो 6 से, 6 6 कितना होगा 36 हो जाएगा, ठीक है। 6 के टेबल में आएगा तो देखो 5 और 4 कितना हो गया 9, और ये कितना हो जा रहा है 10 हो गया। कितना आएगा हमारा जो 154 है अपॉन कितना है 2, 2 से तो कटेगा, काट देते हैं। 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 4 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, मतलब कितना आया 77/3। अब इसको डिवाइड कर दो, एम बी एन 77 को 3 से डिवाइड करना है। 77 को जो है 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 73 को 3 से डिवाइड करोगे जो हमारा आएगा आंसर, तो 3 2 जा 6 हो गया बेटा, ये 1 आया। ये लोग खुद से कर लेना चाहिए आपको, 1 आएगा, फिर इसको नीचे उतारो, कितना आएगा जो है 3 5 जा 15, 3 6 जा कितना होगा 18, 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर कितना आया 2 आया, पॉइंट लगा दो, लगा देता हूँ 0 आएगा। 6 जा 18 हो जाएगा, बार 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 कितना आएगा आते जाएगा, उसको हम 6 6 लिख सकते हैं, या जो है उसको पूरे को 7 भी लिख सकते हो, जाने दो, ठीक है। कितना आएगा ये हमारा 25.7 भी लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, बार बार 6 आ रहा मतलब हम क्या करेंगे उसको 7 कर देते, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना तो समझ में आ ही गया होगा बेटा, मैं तो डिवाइड भी कर दिया, तुमको बहुत मजा आया होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्या है हमारा, थर्ड हमको निकालना है। थर्ड हमारे पास क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्या निकालना हमको, मेजर सेक्टर। एकदम इजी है बेटा, देखो क्या करोगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपको निकालना है। मेजर सेक्टर के लिए आपको फार्मूला बताया था, क्या लिखोगे, थर्ड में एरिया ऑफ ओ डैश एम है सी और क्या एन इज इक्वल टू, अभी बताया एरिया ऑफ सर्कल माइनस किसमें था, अभी निकाला था मैं, एरिया ऑफ सर्कल अभी बताया था, एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या वो लिखना हो तो लिखो,
या क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा जो है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या लिखोगे, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या आएगा, वो इसके फॉर्म में दिया तो यही लिख देता हूं, हो गया। अब देखो इसमें से क्या करोगे, सर्कल का एरिया कितना हमारा जो है 154 में से 25.7 को माइनस कर दो, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा ये 128 हो जा रहा है हमारा जो है, और 3 को आप लोग सॉल्व कर लेना बेटा, देख लेना कितना आएगा, सेंटीमीटर क्या है स्क्वायर। इस तरह हमने थर्ड भी, अब आंसर हमको तीनों का लिखना, फर्स्ट का आंसर, सेकेंड है, थर्ड का यहाँ पर लिखना, ये आपके लिए होमवर्क है। समझ में आ गया किस तरह सॉल्व किए हम लोग, कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को बेटा जो है, एकदम मजेदार क्वेश्चन हमने जो है सॉल्व कर लिया, समझ में आया, एकदम इजी जो है क्वेश्चन हमारा ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। ओके, प्रैक्टिस करते रहना, तीन ही फार्मूले पे पूरा है। ओके बाय, नेक्स्ट मिलते हैं।